हमारा जहां, सच का जहां। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफ़र अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI ने नॉन फाइलर्स को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद पाबंदियां मुतारिफ कराने का ऐलान किया ताकि टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया जा सके और टैक्स बेस को वसी किया जा सके। नॉन फाइलर्स कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाए। इब्तदाई पाबंदियों में जायदाद की खरीदारी, गाड़ियों की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट्स खोलने और बैनुल-अक़वामी सफ़र, मजहबी सफ़र के अलावा शामिल हैं। हुकूमत नॉन फाइलर्स कैटेगरी को ख़त्म कर रही है, जिसका मतलब है कि वो अफराद जो पहले इन लेन देन पर टैक्स अदा करने से बचने के लिए एक मामूली फीस अदा करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल ने कहा कि टैक्स से रिटर्न जमा न करवाने वाले अफराद के लिए 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की जाएगी, जिनमें इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये इक़दाम FBR की तब्दीली के मंसूबे का हिस्सा है, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। कुछ का ताल्लुक चीन से था। वज़ीर आज़म ने कहा है कि IMF का कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा और माजी की तरह ताउन किया। इन्होंने कहा कि चीनी क़यादत सऊदी अरब और UAE का शुक्रगुजार हूँ। इनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म का कहना था कि इज्तिमाई काविशों से हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। दिन रात मेहनत से मुआशी इशारियों पर बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ मामलात पर सेर हासिल गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तुर्किया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। जिस तरह इन्होंने फ़लस्तीन का मसला बयान किया, हाल में मौजूद सबके दिलों को छुआ। मैंने तुर्क सदर को मुबारकबाद दी। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके बलोच खवातीन को वर्गलाते हैं। गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच। बलोचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदीला बलोच ने कहा कि मैं क्वालिफाइड नर्स हूं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही हूं। मेरा काम लोगों की मदद करना और जिंदगियां बचाना है। मेरी बदकिस्मती है कि मैं ऐसे अनासिर के साथ रही जिन्होंने मुझे सही रास्ते से भटकाया। अदीला बलोच ने कहा कि मुझे ऐसे बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमला करने के लिए तैयार हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश हमला करने से कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। मुझे दहशतगर्दों की जानिब से एक नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। गिरफ्तार खुदकुश हमलावर के मुताबिक मैं अपने घर वालों को बताए बगैर दहशतगर्दों के पास पहाड़ों में चली गई। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मुश्किलात और सख्त जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे अलावा वहाँ और भी बहकाए हुए बलोच नौजवान मौजूद थे। दोबारा गिनती की सूरत में फॉर्म 45 और 47 को हतमी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले में कहा गया है कि जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही होते हैं। दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। अदालत के सामने इंतखाबी थैलों की सील टूटी होने का केस नहीं है। फैसले के मुताबिक वोटिंग मुकम्मल होने पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट गिनकर फॉर्म 45 तैयार करता है। रिटर्निंग अफसर फॉर्म 45 के मुताबिक वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग अफसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को अरसाल करता है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद खान लहरी की कामयाबी को बरकरार रखा। हमारा जहां, सच का जहां।